Hey everyone, welcome you all to the YouTube channel God Blessings. So guys, today we are here to learn active and passive voice for the future perfect tense. We have already learned till the past perfect tense. Active voice means passive voice of past perfect tense, and now we are going to learn the passive voice for the future perfect tense. We have also learned the tenses also till the future perfect tense. If you haven't just learned the tenses and want to just learn the passive voice, first of all you want to learn the tenses. For that link I will provide you in the description, and the whole playlist link for the active and passive voice also. So let's start learning the active and passive voice. But before doing that, I gonna tell you that before that we will just learn some general rules. वो जनरल रूल्स क्या होते हैं? वो जनरल रूल्स हर पैसिव वॉइस में अप्लाई होते हैं. कोई सी भी पैसिव वॉइस हो जनरल रूल्स में अप्लाई होना ही होना है. तो सबसे पहले हम जनरल रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको लर्न करना शुरू करेंगे. सो द फर्स्ट जनरल रूल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सेज कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. कौन सी वर्ब की यूज़ होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म. V3 मीन्स ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है वर्ब्स वीडियो में. अगर मैं आपको टेंसेस की भी होल प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइड करूँगी, उसमें मैंने वर्ब्स भी हैं, आप उसमें जाके वर्ब समझ सकते हो. बाय, अच्छा फर्स्ट रूल तो ये हो गया, वर्ब 3 यूज़ होगी, V3 यूज़ होगी. सेकेंड है बाय यूज़ किया जाएगा एजेंट से पहले. एजेंट से पहले मीन्स एजेंट क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है. एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो मीन्स दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. एक जो काम कर रहा है और जिस चीज़ के लिए काम किया जा रहा है. तो अब ये जो एजेंट है ये होता है सब्जेक्ट. तो हमेशा अब सब्जेक्ट से पहले पैसिव में हमारा बाय लगेगा. क्या लगेगा? बाय. अब आप कहोगे सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में आता है तो उससे पहले बाय लगा देंगे. नहीं, शी राइट्स अ लेटर. बाय शी राइट्स अ लेटर. नो. एक और रूल है जो अप्लाई होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं. अगर ऑब्जेक्ट लास्ट में है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा. लाइक शी राइट्स अ लेटर. इस सेंटेंस में करने वाला कौन है? शी. और क्या कर रही है? वो लेटर लिख रही है. लेटर ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है. शी और अ लेटर एक दूसरे की पोजीशन को रिप्लेस कर लेंगे. और जब वो एक दूसरे की पोजीशन को रिप्लेस करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर व्हेन दे विल रिप्लेस ईच एंड एवरी वंस पोजीशन, शी चला जाएगा यहाँ लेटर की जगह और अ लेटर आ जाएगा स्टार्टिंग में. अब जब ये शी ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट से, तो उसके कुछ वर्डिंग चेंज हो जाती हैं. ये शी से हर हो जाएगा. स्टार्टिंग में ये शी था, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो ये हर हो जाएगा. ओके. क्योंकि अब लाइक ही का हिम हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है. ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चीज़ें. अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने एक दूसरे को चेंज कर लिया. V3 फॉर्म यूज़ होगी. अब राइट का क्या हो जाएगा? राइट यहाँ पे V1 है, राइट की V3 होती है V3 मीन्स रिटन. तो राइट का हो जाएगा रिटन. अ लेटर इज रिटन हो गया. इसको छोड़ दो, अभी इस हम बाद में लगाएंगे. टेंस मीन्स सब. अब जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब होगी ये अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगी, जौन सा भी टेंस होगा. सी हेयर इट इज़ ऑल्सो मैंशन सुटेबल हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस इज़ यूज बिफोर द वर्ब. जौन सा भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी सुटेबल वर्ब से पहले. यही चीज़ एक लर्न करने की है कि कौन सी वर्ब उसमें अप्लाई होगी. एक यही चीज़ हमें लर्न करनी है. ठीक है. अब देखो बाकी सेंटेंस जैसा मैंने आपको जनरल रूल बताया उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व हो जाएगा. बस मेन चीज़ का ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब जो हर टेंस की अलग होती है. शी राइट्स अ लेटर. हेयर शी और लेटर की पोजीशन चेंज. अ लेटर स्टार्टिंग में और शी लास्ट में, देन इट बिकम्स हर. राइट. शी हर जो एजेंट है, आपको बताया था एजेंट इज अ सब्जेक्ट जो काम करता है, उससे पहले क्या लग गया? बाय. जनरल रूल के अकॉर्डिंग बाय लग गया. वर्ब मतलब बाय से पहले लग गई हमारी V3 लगानी है, राइट का रिटर्न कर दिया. और V3 से पहले हमारी क्या लगती है? वर्ब से पहले क्या लगनी है? हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब भी यू कैन से. हेल्पिंग वर्ब लगनी है जो कि हमारे टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी, वो हम पता लगा लेंगे फ्यूचर परफेक्ट में कौन सी वर्ब लगती है. बाकी हमारा क्वेश्चन सॉल्व. हमने तो रूल भी नहीं पढ़ा और अभी तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीख लिया. राइट ना? दैट मीन्स इट्स टू ईजी टू सॉल्व. सो लेट्स कम टू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस नाउ. दिस इज़ द लास्ट टेंस फॉर पैसिव वॉइस. मीन्स इसी ये लास्ट टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस हम चेंज करेंगे. इसके बाद कोई टेंस बचता ही नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं होती है. पैसिव वॉइस सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट तक होती है, जिसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की भी पैसिव वॉइस नहीं होती है. तो दैट मीन्स इट्स कंप्लीटेड, इट्स टोटली कंप्लीटेड. हमारा कुछ नहीं होगा फ्यूचर परफेक्ट के बाद, और एक्टिव एंड पैसिव विल बी कंप्लीटेड. दैट्स अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर दोज. So if we see the future perfect,
एक्टिव वन मीन्स, एक्टिव मीन्स जो टेंसेज हैं, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस पार्ट देखें, दैट इज सेइंग अफर्मेटिव रूल मीन्स जो काम सिंपल होता है, मीन्स उसमें कोई नेगेशन और इंटेरोगेशन नहीं है. दैट से सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज़ अ रूल. तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की क्या कर लेंगे, पोजीशन को चेंज कर लेंगे. चलो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर लेंगे. सबसे पहले ऑब्जेक्ट लग गया स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट चला गया लास्ट में. अभी सिर्फ जनरल रूल से रूल चेंज करना सीखेंगे. रूल याद कर सकते हैं हम, लेकिन इतने सारे रूल्स हमें कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए हम सिंपल वर्क करते हैं. हम जनरल रूल से रूल चेंज करना सीखते हैं. अब विल हैव, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी जगह छोड़ दो, इसकी जगह कुछ नहीं आएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है. सब्जेक्ट्स एजेंट से पहले क्या अप्लाई कर देंगे, बाय. एजेंट से पहले बाय लगा दिया, दैट इज सब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया, और बाय से पहले कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 लगा दी. अब बची है टेंस मीन्स हेल्पिंग वर्ब की जगह. अब यहाँ पर विल हैव है, बस एक विल हैव के साथ बीन और लगा देना है. मीन्स फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, दैट इज विल हैव बीन. एक ही तो चीज़ लर्न करनी है, बाकी तो जनरल रूल से सॉल्व हो गया. दैट इज फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस की क्या, हेल्पिंग वर्ब, दैट इज विल हैव बीन. कि फ्यूचर परफेक्ट में पैसिव में विल हैव बीन लगती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन है. अब अगर ये इंटेरोगेटिव हो जाए तो विल नॉट हैव बीन हो जाएगा. अब वो हम नेगेटिव में देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके अगर हम इसको समझें, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको समझते हैं. एग्जाम्पल है शी विल हैव रिटन अ लेटर. सबसे पहले शी और अ लेटर की पोजीशन चेंज करो. अ लेटर स्टार्टिंग में, शी लास्ट में गाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा इसका, हर. विल हैव रिटन अ लेटर, राइट. अब रिटन मतलब लेटर से पहले, हर से पहले सब्जेक्ट दैट इज द एजेंट, उससे पहले क्या लगेगा, बाय. सबसे पहले बाय लगा दिया. ओके, दैट्स ऑल्सो डन. बाय से पहले क्या लगेगी, V3 लगा दी. रिटर्न ही है, यहाँ भी रिटर्न ही रहेगी. अब बची जगह हेल्पिंग वर्ब की. हेल्पिंग वर्ब में क्या है, पैसिव वॉइस की, विल हैव बीन लगा दिया. क्वेश्चन सॉल्व. अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर. इट्स सॉल्व जस्ट इजीली, नथिंग टू वरी हेयर. सो लेट्स सी इट्स नेगेटिव पार्ट नाउ. Negative part says subject plus will not have plus V3 plus object. See, let me tell you one thing. अभी जब हम इसका affirmative कर रहे थे तो will have साथ साथ था, लेकिन इसका negative में will not have हो गया. will और have को अलग कर दिया not ने. मीन्स will और have के बीच में क्या आ गया, not आ गया. तो subject plus will plus not plus have plus V3 plus object हो गया. तो अब जब इसमें हम अब सबसे पहले अपना जनरल रूल अप्लाई करें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट ही आ गया सब्जेक्ट लास्ट में. सब्जेक्ट से पहले क्या अप्लाई कर दिया, बाय अप्लाई कर दिया. बाय से पहले क्या अप्लाई कर दी, V3 अप्लाई कर दी. जगह किसकी बची, हेल्पिंग वर्ब की. हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे विल नॉट हैव है, विल नॉट हैव. अब यहाँ पे विल नॉट हैव है ना, विल और हैव के बीच में नॉट आ रहा है, तो पैसिव में भी ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा विल नॉट हैव बीन. जहाँ पर नॉट हमारा एक्टिव में, वही नॉट पैसिव में रहेगा, विल नॉट हैव बीन. नॉट कभी अकेला नहीं लगता, उसको कोई हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए होती है, इसलिए हमने उसके साथ विल और हैव बीन लगाया. अब आपको खाली नॉट भी तो लगा सकते थे, दैट्स नॉट पॉसिबल. विल नॉट हैव बीन. अब बीन हम एक एक्स्ट्रा लगाते हैं जो कि हमने हैव के साथ लगा दिया. जैसा वो अफर्मेटिव में विल नॉट हैव, वैसे ही मीन्स जैसा वो एक्टिव में विल नॉट हैव, वैसे ही हमने पैसिव में पुट कर दिया. विल नॉट हैव प्लस बीन एक और अप्लाई कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, राइट. तो शी क्या है, सब्जेक्ट, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट. पोजीशन चेंज, अ लेटर इन द स्टार्टिंग एंड शी एट द प्लेस ऑफ द लेटर. लेटर की प्लेस पे आ गई जहाँ उसका वर्डिंग चेंज होके हो गया हर, राइट. यहाँ पर ये हर हो गई. तो अब क्या करेंगे, शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर है ना, तो विल मीन्स हर से पहले क्या लगा देंगे, बाय. अकॉर्डिंगली अभी आपको बताया क्या लगेगा, हर शी से पहले बाय लग जाएगा. अब उसके बाद उससे पहले क्या लगेगी, V3. बाय से पहले क्या लग जाएगी, V3 रिटर्न. बस एक जगह बची हेल्पिंग वर्ब की, जो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी विल नॉट हैव बीन है. क्वेश्चन सॉल्व. अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हर. लेट्स मूव टू द इंटेरोगेटिव नाउ. Interrogative question says will plus subject plus have plus V3 plus object plus question mark. Interrogative और affirmative में पता है क्या डिफरेंस होता है. affirmative में subject और will पे, subject पहले होता है, will बाद में.
और यही जब इंटेरोगेटिव बनता है ना, ये क्या हो जाता है, विल और सब्जेक्ट एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर लेते हैं. दैट मीन्स जब हम इंटेरोगेटिव में आते हैं तो यही क्या हो जाता है, हमारा विल और सब्जेक्ट एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर लेते हैं. दैट्स हैपनिंग हियर. विल यहाँ पर था, सब्जेक्ट यहाँ पर था, पोजीशन चेंज कर ली, बाकी कुछ नहीं करा. तभी हैव वहीं का वही है. हैव कहीं नहीं जाता, विल और सब्जेक्ट पोजीशन चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटेरोगेटिव. तो विल और सब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज कर ली, विल स्टार्टिंग में आ गया, लेकिन हैव इसलिए अभी भी वहीं पर ही है. तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अगर इसको अब हमें उसमें चेंज करना है पैसिव में, तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं. ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, सब्जेक्ट यहाँ आ गया. तो विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अब विल वहीं का वहीं रहेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है. हैव भी वहीं का वहीं. अब सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले क्या लगाए, बाय लगा दिया. सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, बाय आ गया. बाय से पहले क्या आ गई, V3 आ गई. जगह बची हेल्पिंग वर्ब की. विल स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आ गया प्लस क्या बचा, डैश. इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी हैव है, यहाँ पे भी हैव है. एक बीन और अप्लाई करते हैं हम रूल में, वो हम बीन अप्लाई कर देंगे. अब आप कहोगे हैव बीन स्टार्टिंग में क्यों नहीं आए. अभी मैंने आपको क्या बताया, विल और सब्जेक्ट पोजीशन चेंज करते हैं. हर कोई पोजीशन चेंज नहीं करेगा, सिर्फ विल और सब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेंगे. विल और सब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज की तो हो गया विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. कन्फर्म्ड. अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें, शी हैव रिटन अ लेटर, राइट. अब सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है शी, अ लेटर है ऑब्जेक्ट. शी और लेटर पोजीशन चेंज कर लेंगे. अ लेटर यहाँ आ जाएगा, शी लास्ट में जाएगा, हर हो जाएगा. शी लास्ट में चला गया, हर हो गया. हर से पहले बाय आएगा, बाय से पहले V3 आएगी और स्टार्टिंग में विल है. बस एक हेल्पिंग वर्ब लगनी है जो कि हैव जहाँ पर लग रही है हमारे एक्टिव में, वही पैसिव में लगेगी शी के बाद. मीन्स शी की जगह जो लेटर आया उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो क्या है, हैव बीन. बस हमने वो पुट कर दी. बस एक पता है ये इंटेरोगेटिव रूल है बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह है. इसमें आपको सिर्फ एक चेंज करना होता है. वो क्या चेंज है कि आपको बस विल और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देनी है. यहाँ पे विल और सब्जेक्ट की करोगे और वहाँ पे विल और ऑब्जेक्ट की पैसिव में. बाकी रूल बिल्कुल सेम होता है पैसिव इंटेरोगेटिव का. इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं है. सो अगर एग्जाम्पल देखें, विल शी हैव रिटन अ लेटर, अभी आपको बताया कि क्या हो जाएगा, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हर हो जाएगा. दैट मीन्स कि हमारा एक्टिव पैसिव का हमारा ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है. दैट इज द फ्यूचर परफेक्ट. एंड विद दिस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग दिस वीडियो बिकॉज द पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव rules are completed completely now. So after that I'm gonna ask you a question regarding this. You just tell me the answer in the comment section so that I could know you have just understood this topic or not, so that I would just understand it. So your question is that the doctor will not have treated the patients. ये नेगेटिव है एक्टिव का, आपको इसको पैसिव के नेगेटिव में ही चेंज करना है. चेंज इट फास्ट एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. हु गोना टेल मी फर्स्ट, आई गोना पिन दैट आंसर. So don't waste your time, tell me fast if you have understood the concept clearly, and if you think that this video was helpful to you, don't forget to hit the like button, share this to your friends and family, and please subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.